तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 का नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर्स मीन्स क्या हो गया, किसी नंबर का स्क्वायर करना मीन्स पावर 2। पावर 2 करना मीन्स उस नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। एंड स्क्वायर रूट्स, तो उसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर्स करना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इसमें एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसमें नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 441। इसे बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इनके प्राइम फैक्टर्स करके बताना है कि कौन से नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर है। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए होने के लिए अगर प्राइम फैक्टर हम करते हैं, किसी नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें जो 1 टाइप के प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका पेयर के रूप में होंगे। ऑल प्राइम फैक्टर्स विल बी इन पेयर, देन दैट नंबर इज इन ए परफेक्ट स्क्वायर। तो वो परफेक्ट स्क्वायर में होगा। अगर सपोज करिए कि वो जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो पेयर के रूप में नहीं है, सभी पेयर्ड नहीं है, कुछ अनपेयर भी है, कुछ पेयर के रूप में कुछ अनपेयर है, तो इसका मतलब हुआ कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट है 441। तो इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441, इसके देखिए प्राइम फैक्टर्स आप करने जा रहे हैं। तो यहां से यहां राइट कर लें प्राइम फैक्टर्स। आप 441 के प्राइम फैक्टर कर दें। तो साइड में कर लेते हैं इसमें। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा भाई। प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, जिनसे जो प्राइम नंबर्स होंगे तो वो किन प्राइम नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे ये देखना है सबसे पहले, कि जब प्राइम फैक्टर्स करना है इसका मतलब प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो वो प्राइम नंबर चूज करें। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 के बाद 3, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, माने 1 और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहां पर 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, फिर देन 3 के बाद 5, ये किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते, 7, 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 7, 8 भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 नहीं है प्राइम नंबर। 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो 9 भी नहीं है। 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जब अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी अदर नंबर से अगर वो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद आ जाएगा 11 के बाद में 13 के बाद में 15 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। भाई इवन नंबर में केवल 2 रहता है कि जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, बाकी सभी ऑड नंबर में आते हैं। तो ऑड नंबर में इसके बाद ऑड नंबर आने वाला है 15, लेकिन 15 3 और 5 से डिवाइड हो जाता है। 17 किसी नंबर से अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 17। देन 19 के आफ्टर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर्स हैं जिनसे मैं डिवाइड करना है। देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1 डिजिट, अगर नंबर का 1 डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नॉट। तो अब ये 3 से देखें तो 3 के लिए क्या है, इनका सम 3 की टेबल में आना चाहिए, माने 3 से डिवाइड हो जाए। तो इन सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो 4 4 8 1 9 आ रहा है। तो 9 जो है 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12,
14 में 12 माइनस करेंगे 2, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा। 3 कितना हो गया, 3 7 जा 21, ये आया। अब इसके बाद फिर 3 से देखें तो 7 4 12, 7 4 11 1 12, 12 आ रहा है, फिर 3 से डिवाइड होगा अभी, तो 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 और 4 13, 3 के टेबल में आता नहीं है। अब देखिए अदर नंबर देखें तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है प्राइम नंबर, 5 के लिए 0 या 5 चाहिए लास्ट में, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 देखें तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो जब 1 आ जाएगा इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स हमारे ये हो गए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 इक्वल कौन कौन से हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये हुआ। इसके बाद जब प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में पेयर बनाते हैं, सेम फैक्टर्स के पेयर बनाते हैं। सेम फैक्टर्स मीन्स 3 और 3 का एक पेयर, देखिए ये बन गया 7 इंटू 7 का एक पेयर, ये बन गया। तो पूरा पेयर के रूप में, माने जो प्राइम फैक्टर्स आए वो पेयर के रूप में है। तो अगर पेयर के रूप में होते हैं प्राइम फैक्टर्स हम करें, अगर वो पेयर के रूप में है तो वो नंबर जो आपका नंबर गिवन नंबर था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहां पर लिख देंगे सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो जो फैक्टर्स किए गए हैं सभी फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 आर इन पेयर, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 आर इन पेयर्स, पेयर के रूप में है। सो भाई आपने क्या निकाला, सबसे पहले देखा कि ऑल प्राइम फैक्टर्स वो पेयर के रूप में है कि नहीं है, तो पेयर के रूप में है। तो ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 आर इन पेयर्स। सो ये जो नंबर है आपका 441, सो 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, माने परफेक्ट स्क्वायर है। बस यही आंसर हो गया आपका। उसने पूछा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर में है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर में है, तो आपने चेक किया उसको, प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाए, अगर वो पेयर के रूप में है तो परफेक्ट स्क्वायर्स में है। सेकंड पार्ट है 576, इसके भी प्राइम फैक्टर्स करें तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 576, इसके देखिए प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे तो इक्वल में क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस इज इक्वल, अब 576 के प्राइम फैक्टर्स कर लें तो साइड में कर लेंगे, 576 है, 1 से डिजिट 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, अभी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अभी 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, अभी 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 6 उतारेंगे 16, 2 8 जा 16, अभी 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर इसके बाद अब 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हो गया डिवीजन पूरा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 लिख दिया और 3 को लिखा 2 टाइम्स, 3 इंटू 3। अब इसके हम पेयर्स बना लें, सेम उसके जो है सेम फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे,
तो जैसे 2 इंटू 2 का एक पेयर ये बन गया, 2 इंटू 2 का एक पेयर ये बना, 2 इंटू 2 का एक पेयर ये बना, 3 इंटू 3 का एक पेयर ये बना। पेयर्स बना लिए, तो सभी के पेयर्स बन रहे हैं, सब पेयर्स में। तो अब इसमें जो नोटिफिकेशन डालेंगे, आप डालेंगे जो रीजन देंगे, तो रीजन क्या देंगे, सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ कौन सा नंबर है 576 आर इन पेयर्स। सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 576 आर इन पेयर्स, यही देखना था कि इसमें पेयर्स में है कि नहीं है, पेयर्स। सो कौन सा नंबर हो गया 576 जब पेयर्स में है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर में है। ये आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है, तो ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 11,025, ये प्राइम फैक्टर मतलब परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है, तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स के थ्रू इसको निकालना है। तो प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले राइट कर लें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 11,025, इसके प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल लेंगे, तो 11,025, और सबसे पहले देखें 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देख लें, तो इनको ऐड करके देखते हैं, तो 1 1 2 2 2 4 5 9 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर देख लें 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 3 और 6 9 9 7 16 5 21 21 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15, 3 5 जा 15। अब आगे देखें 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 2 1 3 2 5 5 10, अब डिवाइड नहीं होगा, 3 के बाद नंबर आता 5 का, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिजिट इसकी 5 है, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस किया 4 आया, और 5 उतारा 45 हो गया, 5 9 जा 45। अब इसके बाद 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये जो प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके, इनको हम राइट कर लें, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, आपने प्राइम फैक्टर्स इसके राइट कर लिए। अब इसके प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बना लें, तो देखिए 3 इंटू 3 का 1 पेयर बन गया, 5 इंटू 5 का पेयर बना, 7 इंटू 7 का पेयर बन गया। तो सभी फैक्टर्स जो है पेयर्स में हैं, तो सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ कौन सा नंबर है 11,025 आर इन पेयर्स, तो जब पेयर्स में है तो इसका मतलब हो गया, सो 11,025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये जो नंबर है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, फोर्थ पार्ट है 1176, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो प्राइम फैक्टर्स इसके करेंगे, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1176, इसके देखिए प्राइम फैक्टर्स,
तो 1176 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, माने 17 में 16 माइनस किया 1 आया, 6 उतारा, 2 8 जा 16। अब देखिए 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब देख लें 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 1 और तो इसमें किससे 3 से देखें तो 4 1 5 5 7 12 मीन्स 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27, इसके बाद 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टर्स हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लें तो 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 1 टाइम है और 7 2 टाइम्स है। अब देखिए पेयर्स बनाएंगे तो 2 इंटू 2 का 1 पेयर बन गया, और जो ये 2 है अकेले सिंगल है तो ये अनपेयर्ड रहा, 3 है सिंगल है ये भी अनपेयर्ड रहा आपका, और 7 इंटू 7 का पेयर बन गया, तो 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का बन गया, लेकिन 2 और 3 ये अनपेयर्ड है, माने इनके पेयर्स नहीं बन रहे हैं। तो जब पेयर्स नहीं बन रहे हैं तो सभी, इसका मतलब जो सभी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पेयर नहीं बन रहे हैं, किसी किसी का पेयर बन रहा है लेकिन कुछ ऐसे हैं जो छूट जा रहे हैं जिनका पेयर नहीं बन रहा है। तो जब सभी के पेयर्स बनेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं सबके पेयर्स बन जाएंगे, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं। तो सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स अब इसको इतना भी लिख सकते हैं, सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर्स, तो सभी में कुछ के हैं कुछ के नहीं है, तो कौन कौन अनपेयर्ड रह रहा है उसको लिख दें, सिंस 2 एंड 3, ये 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 एंड 3 आर नॉट इन पेयर्स, और प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 आर नॉट इन पेयर्स, माने 1 2 का तो है लेकिन ये जो 2 सिंगल बच गया और 3 जो बच गया ये अनपेयर्ड है, माने इसका पेयर नहीं बन रहा। तो इसमें और भी राइट कर सकते हैं, सिंस प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से, 2 एंड 3 आर नॉट इन पेयर्स, कि ये जो 2 ऐसे फैक्टर्स आपने चूज करे कि 2 और 3 ये आपके बच रहे हैं, पेयर में नहीं है, तो 2 एंड 3 आर नॉट इन पेयर्स, सो कौन सा नंबर है 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आंसर हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है। फिफ्थ पार्ट 5625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये आपको चेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल करके इसको चेक करना है, तो इसमें प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले निकाल लें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5625, देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यहां पर राइट कर दें, तो इसके 5625 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो इसमें देखें 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें ऐड करके देखते हैं, तो 5 6 11 11 2 13 5 18 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 6 तारेंगे 26 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 26 में 24 माइनस करेंगे 2 आएगा,
2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर देखें 8 1 9 7 16 5 21, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1, 5 उतारा 15 होगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 6 2 8 5 13, 13 3 के टेबल में आता नहीं। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस किया 1, 2 उतारा 12 हो गया, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस किया 2, 5 उतारेंगे, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस किया 2, 5 उतारेंगे 25, 5 5 जा 25। अब इसके बाद फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स आएगा है 3 2 टाइम्स आया, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 1 2 3 4 टाइम्स आया, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके पेयर्स बना ले, तो 3 इंटू 3 का 1 पेयर बन रहा है, 5 इंटू 5 का 1 पेयर बन रहा है, 5 इंटू 5 का 1 पेयर बन रहा है। माने सभी जो प्राइम फैक्टर्स हैं सभी पेयर्ड हैं, माने पेयर के रूप में। सिंस all prime factors of 5625 are in pairs। किसमें? पेयर्स में। तो जब पेयर्स में सो 5625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यही चेक करना था कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर है, यही आपका आंसर हो गया। 6 पार्ट है 9075, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9075, इसके देखिए प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लें सबसे पहले 9075 के। अब इसको देखें, पहले 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें, तो 9 7 16 16 5 21, 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब देखें 3 से, तो 3 2 5 5 10, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनको ऐड करने पर 10 आ रहा है, 10 3 की टेबल में आता नहीं। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, और 5 6 जा 30, 30 में 30 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 2 उतारेंगे, तो 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 0 जा 0, अब फिर 5 उतारेंगे तो 25 बनेगा, 5 5 जा 25। अभी देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, अब किससे डिवाइड होगा? सीधे आप देखें तो 121 जो आ रहा है ये 11 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से। 7 के बाद 11 आएगा ना, तो 11 1 जा 11, 12 में 11 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 उतारेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11, फिर 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9075, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9075 इक्वल 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। अब देखिए इसके पेयर्स बना ले, तो 3 अनपेयर्ड है, 3 और नंबर नहीं है, तो 3 अनपेयर्ड है, आपका अनपेयर्ड है। 5 इंटू 5 का 1 पेयर बन रहा है, 11 इंटू 11 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 जो है अनपेयर्ड है। सिंस, तो यहां पर 3 जो प्राइम फैक्टर है ये आपका पेयर में नहीं है, तो सिंस द प्राइम फैक्टर 3 is not in a pair, is not in a pair, in a pair। The prime factor 3 is not in a pair, जब पेयर में नहीं है 3 प्राइम फैक्टर, सो
कौन सा नंबर हो गया? 9075 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये आंसर हो गया। सेवंथ पार्ट 4225, इसको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4225 इक्वल, भाई 4225 के डिवीजन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसमें देखें क्या 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 3 के लिए इसको ऐड करके देखें 4 2 6 6 2 8 5 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, 42 में 40 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, अब फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 1 टाइम गया। 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 4 उतारेंगे 34 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 34 में 30 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा। 5 9 जा 45। आप ये देखें 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 2 जा 14, और 16 में 14 माइनस करेंगे 2 आएगा 9, 29 तो 7 की टेबल में आता नहीं है। अब इसके बाद 11 11 1 जा 11, फिर 5 बचेगा 9, 59 हो जाएगा। 59 भी 11 की टेबल में आता नहीं, तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 13 से देखें, 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा। 13 3 जा 39, मीन्स 13 से डिवाइड होगा। तो 13 1 जा 13, 1 टाइम। 16 में 13 माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा। और 13 3 जा 39, फिर 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि 13 आपका प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13। अब जो प्राइम नंबर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हुए, इनको राइट कर लें 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। अब इसके बाद में प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में इनके पेयर बनाएंगे, तो 5 इंटू 5 का 1 पेयर बन गया, 13 इंटू 13 का 1 पेयर बन गया। माने पेयर मीन्स होता है जिसमें 2 नंबर सेम फैक्टर्स 2 आ जाए। 5 इंटू 5 5 आ गया, दूसरा भी 5 आ गया, तो 5 इंटू 5 का 1 पेयर ये बन गया। 13 13 का पेयर हो गया, 13 इंटू 13 इसका एक पेयर हो गया। 2 नंबर्स आने चाहिए। सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स, अब आपने देखा कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे थे, तो ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4225 आर इन पेयर्स, किसमें? पेयर्स में। सो 4225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, माने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका 4225। तो ये आंसर हो गया। 8th पार्ट है 1089। 1089 को हमें देखना है, तो प्राइम फैक्टर्स इसके भी निकाल लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1089 इक्वल 1089 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो आप देखें 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से ऐड करके देख लेते हैं। तो 8 1 9 9 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अब फिर 3 से जाएगा, डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये और किसी से नहीं डिवाइड होगा, 11 से, क्योंकि 11 इंटू 11 होता है 121, तो 11 से डिवाइड होगा। 11 1 जा 11, 12 में 11 माइनस किया तो 1 आया, 1 उतारा 11 हो जाएगा। 11 1 जा 11, फिर 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब पेयर्स बना लें, तो पेयर्स 3 इंटू 3 का बन गया, 11 इंटू 11 के, तो दोनों पेयर्स बन गए। तो सिंस all prime factors are in pairs, ये सभी प्राइम फैक्टर्स पेयर्स के रूप में है। सो
1089, so 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर में होगा, ये आपका निकल आया परफेक्ट स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।